वेलकम टू इंग्लिश लवर्स चैनल। और आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की समझ बढ़ेगी और वो भी टेंसेस के साथ। जितने भी मुश्किल शब्द आपको इस पूरी कहानी में मिलेंगे उनका मैं मतलब आपको सेंटेंसेस के साथ बताऊंगा, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में डे टू डे लाइफ में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कहानी का टाइटल है ट्रेजर आइलैंड। तो दोस्तों, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा, चारों तरफ उसके समुद्र होता है। तो ट्रेजर आइलैंड यानी कि एक ऐसा द्वीप जिसके ऊपर खजाना है। कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला पैरा, लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत लंबा और बहुत समय पहले, देयर लिव्ड वहां रहता था, अ स्मार्ट यंग बॉय एक बुद्धिमान जवान लड़का, नेम्ड जिम हॉकिंस। तो एक लड़के की बात कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट था वो, जिसका नाम था जिम हॉकिंस। हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता ऑन दी एडमिरल बेनबो इन, और इसके जो पेरेंट्स थे वो मालिक थे, यानी कि उनके पास क्या था खुद का, एडमिरल बेनबो नाम का एक इन था। दोस्तों, इन का मतलब होता है सराय, जहां पे आने जाने वाले रुक जाया करते हैं। ये होटल की तरह ही होता है। बिसाइड द सी यानी कि समुद्र के बिल्कुल बाजू में। बिसाइड का मतलब होता है जो बिल्कुल साथ में हो। जिम हॉकिंस लव्ड एडवेंचर। ये जो लड़का था इसे लव यानी कि बहुत ज्यादा पसंद था, एडवेंचर यानी कि साहसिक काम करना। वन डे एक दिन, अ सेलर एक नाविक। तो दोस्तों, सेलर का मतलब होता है जो अपनी नाव लेके समुद्र में जाता है। नेम्ड बिली बॉन्स, बिली बॉन्स नाम का एक नाविक एक दिन क्या करता है, केम यानी कि आता है, क्या करने के लिए, टू स्टे यानी कि रहने के लिए, इन देयर इन यानी कि उनकी सराय में। ही वॉज अ टॉल एंड ह्यूज मैन। और वो क्या था, ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है बिली बॉन्स की। और बिली बॉन्स नाम का ये सेलर जो नाविक था, ये बहुत टॉल यानी कि लंबा था, ह्यूज यानी कि बहुत ही विशाल था, ये भारी भरकम एक आदमी था। ही ऑल्सो हैड, उसके पास क्या था, अ बिग स्कार अक्रॉस वन ऑफ हिज चीक्स। तो दोस्तों, चीक्स यानी कि हमारी गाल, तो जो उसकी दोनों गाल थी ना, उसके पास अक्रॉस होता है जब हम किसी चीज को पार कर लेते हैं। तो जो इसकी गाल थी उसके अक्रॉस यानी कि इस तरीके से एक स्कार यानी कि चोट का निशान किसके ऊपर था, गाल पर, बिली बॉन्स के गाल पर। ही लुक्ड लाइक अ पायरेट। तो दोस्तों, पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू यानी कि लुटेरा। लुक लाइक यानी कि किस जैसा दिखाई देता था, वो एक समुद्री डाकू लुटेरे की तरह दिखाई देता था। एंड कैरिड, और वो साथ लेकर चलता था क्या, अ हैवी आयरन चेस्ट विद हिम। वो अपने साथ एक हैवी यानी कि भारी आयरन चेस्ट लोहे की संदूक लेकर चलता था। तो इस पैरा में हमें बहुत से नए वर्ड्स मिले और उम्मीद करता हूं ये पूरा पैराग्राफ जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी वर्ड आपके लिए मुश्किल लग रहे हों, आप उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करेंगे तो और भी जल्दी आप इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, यंग जिम हॉकिंस वॉज इनक्विजिटिव। तो दोस्तों, इनक्विजिटिव का मतलब होता है जो बहुत उत्सुक रहता है कुछ नई चीज जानने के लिए, यानी जिज्ञासु। तो उत्सुकता थी जो ये जवान जिम हॉकिंस था उसे किस बात की, टू नो यानी कि जानने की, वॉट वॉज इनसाइड कि क्या था, इनसाइड यानी कि अंदर, किस चीज के अंदर भाई, दैट हैवी आयरन चेस्ट, उस भारी लोहे की संदूक के अंदर क्या था। तो एक बार आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं गाल के पूरे कट लगा हुआ है, इसी निशान की बात हो रही थी। और ये कौन है, बिली बॉन्स इसका नाम है, जो इनकी सराय में रहने आया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक भारी बंदूक अपने साथ हमेशा लेकर चलता था, जिसको वो जवान लड़का देखना चाहता था कि भाई इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट पैरा, थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन के दौरान, बिली बॉन्स वुड बी लुकिंग एट द शिप्स। और ये जो बिली बॉन्स नाम का बंदा था ये क्या करता, वो सारा दिन, दोस्तों ये जो वुड है ना, ये विल का पास्ट फॉर्म है कि वो वैसा करता, वो क्या करता रहता, लुकिंग एट यानी कि वो देखता रहता जो जहाज होते थे, थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की के माध्यम से, खिड़की के द्वारा। कौन सी खिड़की, ऑफ द इन। तो जिस सराय में वो रुका था वहां एक खिड़की से वो देखता रहता था जो भी जहाज उसे समुद्र में दिखते थे। नो वन टॉक्ड टू हिम, कोई भी नहीं बातें करता था, किससे, टू हिम यानी कि इसी लुटेरे से। बिकॉज क्योंकि,
ही वॉज र्यूड। तो दोस्तों र्यूड होता है जिस बंदे का रूखा स्वभाव हो, थोड़ा बदतमीज हो, तो ऐसे बंदे से कोई बात करना पसंद नहीं करता था। बट जिम, लेकिन ये जो जिम था, वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही प्रभावित था। किस बात से? विद बिलीज स्ट्रेंथ। ये जो बिली नाम का बंदा था, ये पायरेट, इसकी ताकत से, स्ट्रेंथ से। बिली टोल्ड जिम, और इस पायरेट ने क्या बताया इस जिम को? उसने बताया अबाउट हिज एडवेंचर्स, उसने अपने साहसिक कार्यों के बारे में बताया जो उसने समुद्र में एडवेंचर किए थे। दोस्तों एडवेंचर होते हैं कि खतरों से खेलने की जिसकी इच्छा होती है, कुछ नया करने की। और क्योंकि ये जवान लड़का, इसको पसंद था, जैसा कि यहाँ आपने देखा, तो इसीलिए ये इम्प्रेस था। किससे? इस पायरेट से। लेकिन इसके साथ साथ एंड वॉर्नड हिम, बिली ने इसको वॉर्न किया, यानी चेताया था इसे। किस बारे में? अबाउट दी वन लेग्ड मैन, यानी कि एक पैर वाले आदमी के बारे में इस बिली यानी कि पायरेट ने, समुद्री लुटेरे ने, हिम यानी कि इस जिम हॉकिंस नाम के लड़के को चेताया भी था। तो आप देख सकते हैं ये जिम कितना खुश है इसकी तरफ देख के। नेक्स्ट पेज, जिम्स पेरेंट्स वर अनहैप्पी। तो जिम के जो माता पिता थे वो क्या थे? नाखुश थे, वो खुश नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि बिली बॉन्स नेवर पेड हिज बिल्स, और वो खुश इस पायरेट से इसलिए नहीं थे क्योंकि वो नेवर यानी कभी भी नहीं क्या करता था? पेड हिज बिल्स, यानी कि अपने बिलों का भुगतान, यानी जो भी वो रहता था वहां पर, उसका जो भी किराया था वो उसके पैसे नहीं देता था। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंज ब्लाइंड मैन, एक अजीब सा अंधा आदमी, नेम्ड प्यू, जिसका नाम क्या था? प्यू था, केम, वो आया, टू द इन, यानी कि वो उस सराय में आया, एंड आस्क्ड फॉर बिली बॉन्स, और उसने किसके लिए आस्क किया, यानी कि पूछा? बिली बॉन्स, इसी लुटेरे के लिए। ही गेव, और उसने दे दिया बिली, इस पायरेट को, अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा, पीस यानी कि टुकड़ा होता है, कागज का टुकड़ा दे दिया, विद अ ब्लैक डॉट इन द सेंटर, और उस कागज के टुकड़े के सेंटर में यानी कि बीच में क्या था? एक ब्लैक डॉट था, यानी कि काला बिंदु था। बिली बॉन्स लुक्ड एट द पेपर, और बिली बॉन्स ये जो पायरेट था उसने देखा उस कागज की तरफ, एंड फेल ऑन द फ्लोर, और वो गिर गया। कहाँ गिर गया भाई? ऑन द फ्लोर, यानी कि वो फर्श पर, जमीन पर गिर गया। ही ड्रॉप्ड डेड, और वो जैसे ही गिर गया वो मर गया था, यानी कि उसकी गिरकर मौत हो गई। तो हो सकता है भाई मिर्गी का दौरा आया हो या उसको हार्ट अटैक आया हो, तो वो नीचे गिरकर मर गया। जिम हॉकिंस केम, और ये जो जवान लड़का था जिम हॉकिंस, वो आया, रनिंग यानी कि दौड़ता हुआ, टू सी, देखने के लिए, व्हाट हैपेंड, बट, क्या हुआ था, लेकिन, इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर चुका था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब जिम हॉकिंस को कुछ और मिलने वाला है, उसकी क्यूरियोसिटी जो थी वो खत्म होने वाली है। नेक्स्ट पैरा, जिम एंड हिज मदर, जिम और उसकी माँ, वेंट टू बिलीज रूम, वो कहाँ गए? बिली के कमरे में गए, एंड फाउंड द हैवी आयरन चेस्ट, और उनको क्या मिला? फाउंड यानी कि उन्हें मिला जो भारी संदूक का बक्सा था, अंडर हिज बेड, यानी कि उसके बेड के नीचे। दे ओपनड इट, उन्होंने उस बक्से को खोला, एंड वर शॉक्ड, और वो क्या हो गए थे भाई? वो शॉक हो गए थे, वो हैरान हो गए थे, टू सी, ये देखने पर, द बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्कों के वहां पर बसते थे उस बक्से के अंदर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये है वो जवान लड़का जिम हॉकिंस, और इसकी माँ ने जैसे ये बक्सा खोला, इसके अंदर छोटे छोटे बैग इन्हें मिले होंगे जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। दे डिसाइडेड, और उन्होंने क्या फैसला किया था? टू यूज, यानी कि इस्तेमाल करने का, द गोल्ड, उस सोने को, फॉर द बिल्स, वो जो उधार था जो कि बिली ने पे नहीं किया था, दैट बिली हैड नॉट पेड, कि जो कि उस पायरेट ने पे नहीं किया था, तो उन्होंने उस सोने का इस्तेमाल किया उसके जो उधार थे उसको, बकाया जो था उसको पूरा करने के लिए। दे ऑल्सो फाउंड, उन्हें और भी मिला, क्या मिला? एन ओल्ड रोल ऑफ पेपर, एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। तो अगर आप इस बक्से को ध्यान से देखेंगे, इस सोने के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मुड़ा हुआ वो कागज का टुकड़ा है। सडनली,
अचानक से दे हर्ड, उन्हें सुनाई दिया, गन शॉट्स आउटसाइड। तो दोस्तों गन शॉट होती है जब बंदूक से गोली चलती है, तो उसकी आवाज को हम क्या कहते हैं, गन शॉट्स। तो गोली चलने की आवाजें सुनाई दी आउटसाइड यानी कि बाहर। थ्री पुलिसमैन, तीन पुलिस वाले, हु वर स्टैंडिंग, जो कि खड़े थे, नियर बाय यानी कि पास में ही जो खड़े थे, ऑल्सो हर्ड, उन्हें भी सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया, द गन शॉट्स यानी कि गोलियों की आवाजें। दे रश्ड, और वो जल्दी से भागे, ऑन टू द सीन, यानी कि जिस तरफ गोली चल रही थी उसी जगह पर वो जल्दी से भागे। एंड फाउंड, और उन्होंने क्या पाया, टू गैंग्स ऑफ पायरेट्स, दो जो गैंग थे यानी गिरोह थे पायरेट्स के यानी कि समुद्री डाकुओं के, वो क्या कर रहे थे, फाइटिंग यानी कि वो लड़ रहे थे, अमंग देमसेल्व्स यानी कि आपस में वो लड़ाई कर रहे थे। सीइंग द पुलिसमैन, और पुलिस वालों को देखने पर, द पायरेट्स रैन अवे, वो जो समुद्री लुटेरे थे जो आपस में लड़ रहे थे, रैन अवे यानी कि वो भाग गए। जिम इमीडिएटली, और जिम ने तुरंत क्या किया, अंडरस्टूड, वो समझ गया था, दैट कि द पायरेट्स, जो समुद्री लुटेरे थे, मस्ट हैव कम, वो अवश्य ही आए थे, टू गेट बिलीज चेस्ट, यानी कि जो उस लुटेरे की संदूक थी सोने से भरी हुई, उसी को वो लेने अवश्य आए होंगे। ये बात जिमी तुरंत समझ गया था। ही एट वंस, और उसने तुरंत ही क्या किया, डिसाइडेड टू गो, यानी उसने फैसला किया जाने का, एंड मीट हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से मिलने का, द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से। तो पिछले जमाने में ये जो स्क्वायर होता था ये एक नोबल टाइटल दिया जाता था, जो कि अच्छा लड़ाका होता था, यानी कि सिपह सालार आप कह सकते हैं कि आर्मी में कि अच्छी रैंक मानी जाती थी स्क्वायर। तो इसने क्या किया, द स्क्वायर पेशेंटली लिसन टू वॉट जिमी टोल्ड हिम, तो इस स्क्वायर ने पेशेंटली यानी धैर्य के साथ, लिसनड यानी कि उसने सुना, टू वॉट यानी कि जो कि ये जो जिम लड़का था, टोल्ड हिम जो भी उसने उसे बताया, अबाउट किस बारे में, बिली के बारे में, द चेस्ट यानी संदूक के बारे में, द रोल्ड पेपर ये जो मुड़ा हुआ कागज संदूक में मिला था उस बारे में, एंड द अटैक और जो आक्रमण हुआ था उस बारे में भी। अब इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, इसका मतलब अब कोई स्टेटमेंट दी है किसी ने, तो ये जब भी आपको स्टेटमेंट मिलेगी ऐसे इन्वर्टेड कोमास में, ये प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगा। इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है या ऐसा दिखता है, लाइक अ मैप यानी कि किसी तरह का नक्शा है ये, ऑफ सम हिडन ट्रेजर यानी किसी छुपे हुए खजाने का ये मुझे मैप सा दिखाई देता है। सेड जिम, ये किसने कहा, ये जिम ने कहा, टू द स्क्वायर यानी कि उस स्क्वायर को, पुलिंग आउट द पेपर यानी कि वो कागज का टुकड़ा बाहर निकालते वक्त उसने ये बातें उस स्क्वायर को बताई। इंडीड इट डज, अब देखिए ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये अब स्क्वायर कह रहा है सच में ही यानी वास्तव में ही, इट डज ऐसा लगता है। अग्रीड, सहमत होते हुए स्क्वायर ने ये बात बोली। दे स्प्रेड आउट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैला लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो रोल का पेपर है वो स्क्वायर ने फैला लिया था यानी खोल लिया था। तो उसने एंड डिस्कवर्ड दैट, और उन्होंने खोजा कि, इट वॉज अ मैप, कि वो एक मैप था, ऑफ एन आइलैंड यानी कि एक द्वीप का, रिवीलिंग जो कि खुलासा कर रहा था, दिखा रहा था, द पाथ यानी कि रास्ता, टू अ बरीड ट्रेजर यानी कि जो दफनाया हुआ जो गड़ा हुआ खजाना था उसका रास्ता दिखा रहा था, वो जो मैप था वो। क्वाइट एक्साइटेड, थोड़े जोश में, द स्क्वायर डिसाइडेड, उस स्क्वायर ने डिसाइड यानी कि फैसला किया, टू गो यानी कि जाने का, कहां जाने का भाई, टू द आइलैंड यानी कि उस द्वीप पर जाने का। कैसे, हिमसेल्फ एंड हंट फॉर द ट्रेजर, तो स्क्वायर ने खुद ही जाने का फैसला किया, हिमसेल्फ यानी कि खुद ही, तो खुद ही उसने जाने का फैसला किया कि उस खजाने के लिए वो क्या करेगा, खोज करेगा। इन्वर्टेड कोमास यानी कि अब कोई कुछ कह रहा है, वी शुड सेट सेल, तो दोस्तों सेट सेल मतलब होता है जल यात्रा के लिए निकल जाना, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें निकल जाना चाहिए, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, किस लिए, टू लुक फॉर यानी कि ढूंढने के लिए, दिस ट्रेजर यानी कि इस खजाने को। तो स्क्वायर को समझ आ गया था कि भाई देर नहीं करनी चाहिए, अब नक्शा मिल गया तो जल्दी से भागो। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन,
जिम एंड द स्क्वायर, तो ये दोनों बोर्डेड अ शिप, उन्होंने एक जहाज पर सवारी की। यानी बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ही आप किसी चीज पर चढ़ जाते हो ना तो उसे बोर्ड बोला जाता है। जैसे कहते हैं कम अबोर्ड, यानी कि अंदर आ जाओ जहाज पे या कार पे, जैसे भी आप कहना चाहें। तो बोर्डेड यानी कि वो सवार हो गए एक जहाज पे जिसका नाम क्या था, हिस्पैनियोला। तो हिस्पैनियोला नाम का एक जहाज था, उस पर वो चढ़ गए। एंड सेल्ड, और उन्होंने समुद्री यात्रा की टू ट्रेजर आइलैंड, जो नक्शा उन्हें मिला था उसके हिसाब से उसी खजाने वाले द्वीप की तरफ वो निकल लिए थे। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पर, ऑफ देयर जर्नी, जो उनकी यात्रा का पहला दिन था, उस पर क्या हुआ, जिम मैट द कुक, जिम मिला एक बावर्ची से जिसका क्या नाम था, लॉन्ग जॉन सिल्वर, हु हैड ओनली वन लेग, और जिसकी क्या थी, केवल एक ही टांग थी। नो सुनर, जैसे ही डिड जिम मीट हिम, तो जैसे ही जिम उससे मिला, यानी कि इस लॉन्ग जॉन सिल्वर से, तो जैसे ही वो मिला, देन वैसे ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, बिलीज वार्निंग, जो बिली पायरेट था जिसका सोने का बक्सा था, उसने चेतावनी दी थी अगेंस्ट दी वन लेग्ड मैन, यानी उसने किसके बारे में, किसके खिलाफ चेतावनी दी थी, एक टांग वाले आदमी के बारे में। ही बिकेम वेरी डाउटफुल, और उसे बहुत ज्यादा संदेह हो गया था, उसे शंका हो गई थी। एंड स्टेड अवे, और वो दूर रहा था, फ्रॉम लॉन्ग जॉन सिल्वर एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सका वो इस आदमी से दूर रहने लगा था। बट लेकिन जो ये जिम था, जिम्स डाउट्स, लेकिन जिम के जो डाउट थे यानी कि जो उसके आशंकाएं थी, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई थी। व्हेन, जब, ही टॉक टू हिम, जब उसने उससे बात की, किससे बात की, लॉन्ग जॉन सिल्वर से बात की। और लॉन्ग जॉन सिल्वर सीम्ड अ नाइस चेयरफुल मैन, और सीम का मतलब होता है दिखाई देना या कि प्रतीत होना। तो जिम को ये लॉन्ग जॉन सिल्वर कैसा प्रतीत हो रहा था, एक अच्छा और हंसमुख आदमी। ही टुक जिम, और वो जिम को ले गया, टू हिज किचन, अपनी रसोई में ले गया। एंड वाइल कुकिंग, और कुकिंग करते वक्त यानी कि खाना पकाते वक्त, टोल्ड हिम फनी स्टोरीज, उसने क्या सुनाया, उसने जिम को मजाकिया कहानियां सुनाई। आफ्टर डिनर वन नाइट, एक रात, रात के खाने के आफ्टर यानी कि बाद में, जिम वॉज क्रोलिंग, जिम क्या कर रहा था, क्रोल यानी कि वो रेंग रहा था, घुटनों के बल था, कहाँ, इनटू अ लार्ज बैरल, और वो एक बड़े पीपे में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको बैरल कहा जाता है। पुराने समय में जब लोग जहाजों पे जाते थे तो वो ऐसे ही लकड़ी के बड़े बड़े पीपे रखते थे, सामान रखने के लिए, तेल रखने के लिए, खाने पीने का या बाकी का सामान। तो उसने क्या किया था, टू गेट एन एप्पल, एक सेब को लेने के लिए, हो सकता है इस पीपे में क्या है, सेब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेब लेने के लिए ये जिम, उसने क्रॉल यानी कि अंदर घुसने की, रेंगने की कोशिश की। और क्या हुआ आखिरकार, ही फेल इनसाइड, वो अंदर गिर गया। एज ही वॉज कमिंग आउट, और जैसे ही वो कमिंग आउट यानी कि बाहर आ रहा था, ऑफ द बैरल यानी कि उस पीपे से, ही हर्ड फुटस्टेप, उसे सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, फुटस्टेप्स यानी कि कदमों की आवाज उसे सुनाई दी। इट वॉज लॉन्ग जॉन सिल्वर, और वो कौन था जिसके कदमों की आवाज थी भाई, लॉन्ग जॉन सिल्वर यानी कि लंगड़ा त्यागी, अब से हम इसको लंगड़ा त्यागी बोलते हैं। ही एंड हिज मैन, वो और उसके आदमी, वर प्लॉटिंग, तो प्लॉटिंग का मतलब होता है साजिश करना, वो क्या कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, टू किल द स्क्वायर, तो उस जमींदार को यानी कि जिम के दोस्त को जान से मारने की वो साजिश रच रहे थे। एंड गेट द ट्रेजर, और खजाने को लेने की। तो देखिए आप, ये जिम जैसे ही सेब लेने के लिए इस पीपे में गिरा था, उसने देख लिया इस लंगड़ा त्यागी को अपने दोस्तों के साथ साजिश करते हुए। लॉन्ग जॉन सिल्वर सैड, तो इस लंगड़े त्यागी ने क्या कहा, टुमारो, कल, वी विल रीच, हम पहुंच जाएंगे, ट्रेजर आइलैंड यानी कि उस द्वीप पर जिस पर खजाना है, एज सून एज, और जैसे ही, आई गिव द सिग्नल, सिग्नल यानी कि इशारा, कि जैसे ही मैं इशारा करता हूं, मैं आपको बताता हूं, वी विल टेक, हम ले लेंगे, ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जहाज पर जितने भी यात्री हैं उनको, एज प्रिजनर्स यानी कि कैदियों के तौर पर हम उन्हें ले लेंगे। देन, तब, वी कैन टेक द मैप, तब हम वो मैप ले सकते हैं, एंड डिग अप द ट्रेजर, और खजाने को खोद कर निकाल सकते हैं। लेट अस गो,
हम चलें बैक टू आवर प्लेसेस, वापस अपनी जगहों पर, बिफोर एनीवन सीज अस, इससे पहले कि सीज यानी कि देख ले, कोई यानी कि एनीवन, अस यानी कि हमें, इससे पहले कि भाई हमें कोई देख ले यहां से भाग चलो, लेकिन देख लिया था जिम ने। व्हेन जिम वाज श्योर, जब जो जिम था वो आश्वस्त हो गया था, उसे पक्की तसल्ली हो गई थी, एवरीवन हैड गॉन, कि हर कोई जा चुका था, ही केम आउट, वो बाहर आया, कहां से बाहर आया, ऑफ द बैरल यानी कि वो पीपे से बाहर आया, एंड वॉर्न, और उसने चेतावनी दे दी यानी कि सिग्नल दे दिया उसने द स्क्वायर को, किसके बारे में, ऑफ लॉन्ग जॉन सिल्वर्स प्लान, कि ये जो योजना थी लंगड़े त्यागी की उसके बारे में। द स्क्वायर आस्क्ड हिम, और स्क्वायर ने क्या कहा उसे, टू वेट, इंतजार करने के लिए बोला, अंटिल, जब तक कि दे रीच्ड, वो पहुंच नहीं जाते, द आइलैंड यानी कि उस द्वीप पर। उसने कहा भाई पहले आइलैंड पर पहुंच जाओ, हो सकता है जहाज पे हम इससे ना लड़ पाए क्योंकि लंगड़ा त्यागी अपने आदमियों के साथ है। ही ऑल्सो वार्न्ड दी अदर्स, और उसने दूसरों को भी चेतावनी दे दी, टू बी केयरफुल, सावधान रहने की, किससे, ऑफ लॉन्ग जॉन सिल्वर, उस लंगड़ा त्यागी से। सून, जल्द ही, दे अराइव्ड, वो पहुंच गए थे, कहां, एट दी आइलैंड, उस द्वीप पर वो पहुंच गए थे, एंड एवरीवन, और सभी, गॉट इनटू द रो बोट। तो दोस्तों रो बोट का मतलब रोबोट नहीं होता, रो बोट यानी कि जिसको रो करते हुए, चप्पू चलाते हुए जिस नाव को चलाना पड़ता है। तो बड़ा जहाज जो होता है ना, वो कभी भी किनारे पर आपको नहीं दिखाई देगा। किनारे पर पहुंचने के लिए हर बड़े जहाज में आपको छोटी छोटी नाव मिलेंगी जिस पर चप्पू चलाकर आपको किनारे तक पहुंचना पड़ता है, नहीं तो जो नीचे इंजन लगे होते हैं ना बड़ी जहाजों के, वो टूट जाते हैं। तो रो बोट में सभी आ गए थे, टू गेट टू द शोर यानी कि किनारे पर पहुंचने के लिए। लॉन्ग जॉन सिल्वर हैड बिकम सस्पिशियस, और जो ये लंगड़ा त्यागी था वो हैड बिकम, वो हो चुका था क्या, सस्पिशियस यानी उसे शक हो चुका था, ऑफ द स्क्वायर यानी उस जमींदार के बारे में, एंड और, एज सुन एज, और जैसे ही, द आइलैंड बिकेम विजिबल, विजिबल यानी कि दिखाई दिया, तो जैसे ही वो जो द्वीप था वो दिखाई दिया था, लॉन्ग जॉन सिल्वर जम्प्ड आउट ऑफ द बोट, जो ये लंगड़ा त्यागी था वो नाव से बाहर कूद गया, क्या करने के लिए, टू गेट यानी कि पहुंचने के लिए, अशोर फर्स्ट। तो दोस्तों जो किनारा होता है, जो तट होता है, उसे बोला जाता है अशोर। तो पहले तट पर पहुंचने के लिए ये लंगड़ा त्यागी नाव से बाहर कूद गया, जंप मार दी, एक टांग से कूद रहा भाई, एक नंबर आदमी है। वंस द शिप टच द शोर, और जैसे ही वो जो नाव थी वो किनारे को छुई थी यानी कि पहुंची थी, जिम ऑल्सो जम्प्ड आउट, ये जो जिम था ये भी कूद लिया था जान बचाने के लिए भाई, एंड रैन, और वो दौड़ लिया था, इनटू दी फॉरेस्ट यानी कि जंगल में वो भाग लिया था, बिफोर एनीवन कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, देयर, वहां, ही मेट अ टैटर्ड ओल्ड मैन, और वहां उसे कौन मिला, एक बूढ़ा आदमी जो चीथड़े चीथड़े हो रखा है। दोस्तों टैटर्ड होता है जिसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए हों, तो बड़े फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी बूढ़ा उसे मिला, हु सेड, जिसने क्या कहा, आई एम बैन गन, मेरा नाम बैन गन है, आई हैव बीन शिप रेक्ड, कि मेरा क्या हो गया है, मेरा जहाज टूट गया है यानी कि दुर्घटना हो गई है। दोस्तों शिपरेक का मतलब होता है एक ऐसी घटना जिसमें जहाज टूट जाता है, वो चलने के काबिल नहीं रहता, तो उसे शिप रैक बोला जाता है उस घटना को। एक्सीडेंट ही समझ लो आप समुद्र के, तो उसकी घटना हो गई थी, शिप उसका टूट गया था, इन दिस आइलैंड, इस द्वीप पर, फॉर 20 ईयर्स यानी कि 20 साल से इस दुर्घटना की वजह से वो इस आइलैंड पर ही है। आई सपोज यू हैव कम, और मैं ये अंदाजा लगाता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि आप भी आए हैं खजाने को लुक फॉर यानी कि ढूंढने के लिए। जिम नोडेड, जिम ने हामी भरी, उसने मान लिया, एंड सेड, और कहा, आई जम्प्ड ऑफ द शिप, कि मैं जहाज से कूद गया यानी मैं नाव से कूद गया था, देयर आर डेंजरस मैन ऑन दैट शिप, कि उस जहाज पर क्या है, खतरनाक लोग हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, द स्क्वायर, जो स्क्वायर है यानी कि अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा है, इज ऑन दैट शिप टू, वो भी उस जहाज पर है, बैन गन अग्री टू हेल्प हिम, और ये जो आदमी था 20 साल से उस आइलैंड पे था, वो मान गया था उसकी यानी जिम की मदद करने के लिए।
नेक्स्ट पैरा, दे हिड, और वे छुप गए थे। दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपना और उसी की सेकंड फॉर्म है हिड, हाइड, हिड, हिडन। तो वे छुप गए थे बिहाइंड द बुशेज यानी कि झाड़ियों के पीछे, एंड सो, और उन्होंने क्या देखा, द स्क्वायर एंड द लॉन्ग जॉन सिल्वर, कि उसका जो दोस्त जमींदार था वो और लंगड़ा त्यागी फाइटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। लॉन्ग जॉन सिल्वर रैन इनटू, और ये जो लंगड़ा त्यागी था वो दौड़ पड़ा था किस तरफ, द बुशेज यानी कि झाड़ियों की तरफ, वेयर यानी कि जहां, ही फाउंड जिम एंड बैन गन, जहां उसे कौन मिले, ये लड़का जिम और बैन गन ये दोनों मिले। ही आस्क्ड देम, और उसने उनको कहा, टू अकंपनी हिम यानी कि उसका साथ देने के लिए, इन सर्च फॉर, किस में साथ दे, खोज में साथ दे, और वो किसकी खोज कर रहे थे, फॉर द ट्रेजर यानी कि खजाने की खोज करने के लिए मेरा साथ दो। जिम हॉकिंस अनविलिंगली अग्रीड, और ना चाहते हुए भी ये जो जिम हॉकिंस नाम का लड़का था ये मान गया था, भाई क्या करे, ही हैड नो अदर चॉइस, उसके पास और कोई रास्ता और कोई विकल्प था ही नहीं। नेक्स्ट पैरा, एज दे वॉक्ड, जैसे वो चले थे, दे केम अक्रॉस, उनका सामना हुआ किससे, एक कंकाल से, एंड अ बिग होल इन द ग्राउंड, और जमीन में एक बहुत बड़े गड्ढे से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये है लंगड़ा त्यागी, इसने जिम को, और ये वो बूढ़ा आदमी है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, तो इन दोनों को लेकर ये चल पड़ा था खजाना ढूंढने। उनको रास्ते में मिलता है ये स्केलेटन, ये कंकाल, और ये जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा। एवरीवन थॉट, सभी ने सोचा, दैट कि he had found the treasure, कि उसे मिल चुका था वो खजाना, and started to dig at once, यानी कि सभी को लगा कि वही उसको खजाना मिल चुका है, और सबने शुरू कर दिया at once, तुरंत ही खोदना चालू कर दिया सबने। Meanwhile, और इसी दौरान, the squire केम आफ्टर लॉन्ग जॉन सिल्वर, इसी दौरान वो जो स्क्वायर जमींदार दोस्त था जिम का, वो आया, किसके पीछे आया, वो लंगड़ा त्यागी के पीछे आया, विद दी अदर मेंबर्स, बाकी सदस्यों के साथ, ऑफ क्रू यानी कि जो दल था उसका, उसके बाकी सदस्यों के साथ वो इस लंगड़े त्यागी के पीछे पीछे आया, एंड हिज मैन वर डिफीटेड, और ये जो लंगड़ा त्यागी था और जो उसके आदमी थे वर डिफीटेड, वो हार गए थे। सिल्वर सरेंडर्ड, और इस लंगड़ा त्यागी ने आत्मसमर्पण कर दिया, एंड अपोलोजाइज्ड, और उसने माफी मांगी, फॉर हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए, एंड वाज फॉरगिवन, और उसको माफी मिल गई थी, फॉरगिवन यानी कि उसे माफ कर दिया गया था। लास्ट लाइंस, एक्चुअली, असल में, बैन गन हैड ऑलरेडी फाउंड द ट्रेजर, वो जो बूढ़ा आदमी था, हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही कर चुका था क्या, फाउंड द ट्रेजर यानी कि खजाना उसको मिल चुका था, अर्लियर यानी कि पहले ही, एंड हैड मूव्ड इट, और उसने उसको रख दिया था, खिसका दिया था, कहां, टू अ सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित जगह पर। ही फाइनली लेड, और वो आखिरकार, वो जो बूढ़ा आदमी था, लेड यानी कि वो अगुवाई करता हुआ सबको अपने पीछे पीछे कहां ले गया, देम ऑल टू द ट्रेजर यानी कि सबको वो खजाने के पास ले गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जल्दी ही, दे वर ऑल, वो सभी के सभी क्या हो गए थे, सेट टू जर्नी बैक होम, उन्होंने शुरुआत कर दी थी वापस घर की यात्रा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपकी भी इस कहानी के थ्रू बड़ी यात्रा अच्छी रही होगी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी पायरेट्स के बारे में, मुझे जैक स्पैरो की याद आ गई। उम्मीद करता हूं आज की इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए शब्द सीखने को मिले होंगे, और कई सेंटेंसेस ऐसे मिले होंगे जो आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जहां 1,62,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां जुड़ जाइए। जो भी मेरी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ मैं वहां पर शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों की जो इंग्लिश सीखने की जो यात्रा है वो कभी ना रुके। तो मिलते हैं अगली वीडियो यानी अगली यात्रा पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।